मीन राशि वालों, दो नावों में सवारी करना पड़ेगा। महंगा बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। इतने दिनों से आप दो नावों पर एक साथ सवारी करके जितने मजे लिए हैं, अब वही मजा आपके लिए सजा बनने जा रही है। इस समय आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और खासकर इस समय दो नाव में सवारी करना आपके लिए बेहद महंगा साबित हो सकता है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बवाल लेकर आएगा। इस समय अगर आप एक साथ दो नाव की सवारी यानी एक ही समय में दो काम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ा हो, आपके परिवार या रिश्तों से जुड़ा हो, तो आपको उसमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। खास करके शादीशुदा लोगों को इस बारे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इस समय दोहरा जीवन जीते हैं, एक साथ दो रिश्ते निभाते हैं, यानी दो नाव की सवारी करते हैं, तो ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। दरअसल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस समय आपकी राशि में शनि और राहु का प्रभाव विशेष रूप से भारी रहेगा, जिसके कारण आपके जीवन के कई क्षेत्रों में उथल पुथल मची रहेगी। और इस समय एक साथ दो काम करना आपके लिए बेहद महंगा साबित हो सकता है। उसमें आपको लाभ मिलने के बजाय कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। खास करके अगर रिश्तों की बात की जाए तो दो नाव की सवारी करना बेहद महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पति हो या पत्नी, आप अगर किसी और के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं तो ये अनैतिक कहा जाएगा और इससे समाज में आपका मान सम्मान भी घटने लगता है। आपकी कही गई बातों का महत्व कम होने लगता है। लोग आपको शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। इसलिए ऐसी गलती करने से आपको विशेष रूप से बचना होगा, क्योंकि इस समय आपके लिए एक गहरी चेतावनी सामने आ रही है। आपकी राशि में राहु का बारे में भाव में गोचर होना आपके जीवन में भ्रम, धोखा, तनाव और अचानक धन हानि की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे में अगर आप एक साथ दो नाव की सवारी करते हैं, यानी एक ही समय में किसी भी दो रिश्ते को संभालना, घर और बाहर दोनों जगह रिश्ता निभाने की कोशिश करना, दो नौकरियां या किसी भी दो बिजनेस में हाथ आजमाना, दो बड़े फैसले एक साथ लेने की कोशिश करना, आपके इन प्रयासों से आपके जीवन में बड़ा बवाल हो सकता है। अगर आप इस समय विशेष रूप से सावधान नहीं रहते हैं, अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके घर में कोई बड़ा बवाल हो सकता है। ठीक उसी तरह से आप अपनी व्यापार, नौकरी या किसी अन्य काम के प्रति भी अगर सजग नहीं रहते हैं, जल्दी कामयाब होने के लिए एक साथ दो दो काम करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए आपको कब और क्या करना होगा, कौन सी सावधानी बरतनी होगी, कौन से जरूरी कदम उठाने होंगे, आखिर आपके लिए क्या चेतावनी दी जा रही है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना जरूरी है। इसलिए इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप एक ही समय में दो बड़े निवेश करने, दो संपत्तियां खरीदने या दो लोन लेने की कोशिश करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसी लापरवाही के कारण कई बार बड़े अवसर हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे में अगर आप बिना सोचे समझे दो बड़े आर्थिक फैसले एक साथ लेते हैं, तो कोई आपका पैसा लेकर भाग सकता है या जमीन जायदाद से जुड़े धोखे मिल सकते हैं। यह स्थिति न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर सकती है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल सकती है। और कई बार तो राहु के प्रभाव से आपके दिमाग में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सोच पे गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर इस परेशानी, इस मुसीबत से बचने का रास्ता कैसे मिलेगा। आपको क्या सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी कि आप अपने जीवन में सबसे पहले किस चीज को महत्व देते हैं, किस चीज का ज्यादा महत्व रखते हैं, ताकि आप एक समय में एक ही काम कर सके, चाहे वह रिश्ते से जुड़ा हो, काम से जुड़ा हो या किसी अन्य मामले में। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब तक रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास नहीं होता, खासकर वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के रिश्ते में जब तक विश्वास और पारदर्शिता नहीं होगी, तो रिश्ता टूटने का खतरा बना रहता है। आपके द्वारा उठाया गया कोई गलत कदम
समाज में आपकी बदनामी कर सकता है। कानूनी दांवपेच में उलझकर आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ कैरियर और व्यवसाय में भी आपको काफी सतर्क रहना होगा। एक समय में एक ही प्रोजेक्ट या नौकरी पर ध्यान दें, एक ही बिजनेस करें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। अगर आप राहु के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो इस समय आप गलती से भी किसी तरह का ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें जिसकी वजह से आपको धन के साथ साथ मान सम्मान भी खोना पड़े। इस समय आप अपने जिद्दी स्वभाव के ऊपर नियंत्रण रख के ऐसी गलतियां करने से बच सकते हैं, क्योंकि जिस ओर क्रोध में इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। इस समय आप अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप किसी भी तरह के टेंशन से बचे रहे। एक साथ दो नावों की सवारी करने से कई तरह की परेशानियों में घिर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। एक साथ कई काम करने की वजह से आपको लगातार अनिद्रा और थकान की शिकायत हो सकती है। इसलिए आप सोच समझकर कदम बढ़ाएं और नियमित रूप से योग और मेडिटेशन करते रहे। नेगेटिव विचारों से बचें और पॉजिटिव सोचें। इस समय आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ उपाय अगर करते हैं तो आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना भी आपके रिश्तों और जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करेगा। इसके अलावा आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के उपासक हैं और उनकी पूजा से शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। शनिवार को नीले या काले वस्त्र पहने, सरसों के तेल का दीपक जलाए और एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें, ताकि आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय राहु और शनि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर रहेगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी वैवाहिक जीवन में तनाव, गलतफहमियां और रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। और अगर आप विवाहित हैं और किसी अनैतिक संबंध में आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं या किसी अन्य के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए काफी महंगा साबित होगा। पत्नी या पति के होते हुए भी किसी और के प्रति आपका झुकाव या समर्पण आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। आपको पहले भी बताया है कि राहु का प्रभाव आपकी जिंदगी में भ्रम और धोखे की स्थिति पैदा करेगा, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दूरी बढ़ेगी। धोखे की स्थिति पैदा होने की वजह से आपका रिश्ता टूट भी सकता है। जब आपकी ग्रह नक्षत्र की स्थिति प्रतिकूल हो, तो ऐसे में आपको दो रिश्ते एक साथ चलाने की या दो नाव पर सवारी करने की गलती करने से बचना होगा, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस समय आपको सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते में ही नहीं, अपने किसी भी नजदीकी रिश्ते में काफी सतर्क रहना होगा। कुछ समय से आपके नजदीकी लोग आपसे जरूर दूर हुए होंगे और इस समय आपको उन रिश्तों को करीब लाने की, उन्हें मजबूत बनाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। अपनी व्यस्त जिंदगी की वजह से या नासमझी की वजह से अगर आप एक ही समय में परिवार, दोस्तों और प्रेम संबंधों को संतुलित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनमें से किसी को भी ठीक से समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके जीवन में नित नए गलतफहमी और झगड़े बढ़ सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह भी है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझने की बजाय सिर्फ अपनी भावनाओं को महत्व देना चाहते हैं, अपने विचारों को महत्व देते हैं, दूसरों की भावनाओं और विचारों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में आपके करीबी रिश्तों में भी दरार आ सकती है। दो नाव की सवारी करने की कोशिश में आपके रिश्ते बिखर सकते हैं। रिश्तों के साथ साथ करियर और बिजनेस के मामले में भी आपके लिए यही बातें लागू होती हैं। इस समय अगर आप एक साथ दो नौकरियां करने, दो व्यवसाय शुरू करने या एक ही समय में दो बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने की कोशिश करते हैं, तो यह आपके लिए किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। राहु के कारण आप तनाव में रहेंगे, भाग्यहीनता महसूस करेंगे और गलत फैसले ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन दोनों को ठीक से संभाल नहीं पाते, तो दोनों ही क्षेत्रों में असफलता और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये बवाल
न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाएगा। आर्थिक मामलों में भी एक साथ दो नाव की सवारी करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राहु का 12वें भाव में गोचर पैसे के भारी नुकसान, धोखाधड़ी और निवेश में चीटिंग की संभावना को बढ़ाता है। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, जो कर्म प्रधान देवता माने जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। इसलिए आपको भी अपने कर्मों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से शनिदेव आपसे नाराज हो जाए। आप सोच समझकर फैसला लें। इस राशि के ज्यादातर लोग साहसी, दृढ़ निश्चयी और वफादार होते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपके अंदर कुछ कमजोरियां भी होती हैं, जैसे जिद्दीपन, अड़ियल स्वभाव और लापरवाही, जिसकी वजह से आपको जीवन में कई बार बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। चलिए जान लेते हैं कि आपको दो नावों की सवारी क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक रिश्तों की। खासकर पति पत्नी के रिश्ते में अगर आप दो नाव की सवारी करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस राशि के लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस राशि के जातक स्वतंत्र और खुले विचारों वाले होते हैं। यही कारण है आप में से कुछ लोग कई बार रिश्तों की पारंपरिक सीमा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार में कलह और क्लेश बढ़ने लगता है। आपस में तनाव की स्थिति पैदा होती है। मीन राशि वालों, दो नावों में सवारी करना पड़ेगा। महंगा बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। इतने दिनों से आप दो नावों पर एक साथ सवारी करके जितने मजे लिए हैं, अब वही मजा आपके लिए सजा बनने जा रही है। इस समय आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और खासकर इस समय दो नाव में सवारी करना आपके लिए बेहद महंगा साबित हो सकता है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बवाल लेकर आएगा। इस समय अगर आप एक साथ दो नाव की सवारी यानी एक ही समय में दो काम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ा हो, आपके परिवार या रिश्तों से जुड़ा हो, तो आपको उसमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। खास करके शादीशुदा लोगों को इस बारे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इस समय दोहरा जीवन जीते हैं, एक साथ दो रिश्ते निभाते हैं, यानी दो नाव की सवारी करते हैं, तो ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। दरअसल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस समय आपकी राशि में शनि और राहु का प्रभाव विशेष रूप से भारी रहेगा, जिसके कारण आपके जीवन के कई क्षेत्रों में उथल पुथल मची रहेगी और इस समय एक साथ दो काम करना आपके लिए बेहद महंगा साबित हो सकता है। उसमें आपको लाभ मिलने के बजाय कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। खास करके अगर रिश्तों की बात की जाए तो दो नाव की सवारी करना बेहद महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पति हो या पत्नी, आप अगर किसी और के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं तो ये अनैतिक कहा जाएगा और इससे समाज में आपका मान सम्मान भी घटने लगता है। आपकी कही गई बातों का महत्व कम होने लगता है। लोग आपको शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। इसलिए ऐसी गलती करने से आपको विशेष रूप से बचना होगा, क्योंकि इस समय आपके लिए एक गहरी चेतावनी सामने आ रही है। आपकी राशि में राहु का 12वें भाव में गोचर होना आपके जीवन में भ्रम, धोखा, तनाव और अचानक धन हानि की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे में अगर आप एक साथ दो नाव की सवारी करते हैं, यानी एक ही समय में किसी भी दो रिश्ते को संभालना, घर और बाहर दोनों जगह रिश्ता निभाने की कोशिश करना, दो नौकरियां या किसी भी दो बिजनेस में हाथ आजमाना, दो बड़े फैसले एक साथ लेने की कोशिश करना, आपके इन प्रयासों से आपके जीवन में बड़ा बवाल हो सकता है। अगर आप इस समय विशेष रूप से सावधान नहीं रहते हैं, अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके घर में कोई बड़ा बवाल हो सकता है। ठीक उसी तरह से आप अपनी व्यापार, नौकरी या किसी अन्य काम के प्रति भी अगर सजग नहीं रहते हैं, जल्दी कामयाब होने के लिए एक साथ दो दो काम करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके लिए आपको कब और क्या करना होगा, कौन सी सावधानी बरतनी होगी, कौन से जरूरी कदम उठाने होंगे,
आखिर आपके लिए क्या चेतावनी दी जा रही है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना जरूरी है। इसलिए इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप एक ही समय में दो बड़े निवेश करने, दो संपत्तियां खरीदने या दो लोन लेने की कोशिश करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसी लापरवाही के कारण कई बार बड़े अवसर हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे में अगर आप बिना सोचे समझे दो बड़े आर्थिक फैसले एक साथ लेते हैं, तो कोई आपका पैसा लेकर भाग सकता है या जमीन जायदाद से जुड़े धोखे मिल सकते हैं। यह स्थिति न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर सकती है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल सकती है। और कई बार तो राहु के प्रभाव से आपके दिमाग में नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सोच पे गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर इस परेशानी, इस मुसीबत से बचने का रास्ता कैसे मिलेगा। आपको क्या सावधानी बरतनी होगी? सबसे पहले आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी कि आप अपने जीवन में सबसे पहले किस चीज को महत्व देते हैं, किस चीज का ज्यादा महत्व रखते हैं, ताकि आप एक समय में एक ही काम कर सके, चाहे वह रिश्ते से जुड़ा हो, काम से जुड़ा हो या किसी अन्य मामले में। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब तक रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास नहीं होता, खासकर वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के रिश्ते में जब तक विश्वास और पारदर्शिता नहीं होगी, तो रिश्ता टूटने का खतरा बना रहता है। आपके द्वारा उठाया गया कोई गलत कदम समाज में आपकी बदनामी कर सकता है, कानूनी दांवपेच में उलझकर आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ कैरियर और व्यवसाय में भी आपको काफी सतर्क रहना होगा। एक समय में एक ही प्रोजेक्ट या नौकरी पर ध्यान दें, एक ही बिजनेस करें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। अगर आप राहु के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो इस समय आप गलती से भी किसी तरह का ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें जिसकी वजह से आपको धन के साथ साथ मान सम्मान भी खोना पड़े। इस समय आप अपने जिद्दी स्वभाव के ऊपर नियंत्रण रख के ऐसी गलतियां करने से बच सकते हैं, क्योंकि जिस ओर क्रोध में इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। इस समय आप अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप किसी भी तरह के टेंशन से बचे रहे। एक साथ दो नावों की सवारी करने से कई तरह की परेशानियों में घिर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। एक साथ कई काम करने की वजह से आपको लगातार अनिद्रा और थकान की शिकायत हो सकती है। इसलिए आप सोच समझकर कदम बढ़ाएं और नियमित रूप से योग और मेडिटेशन करते रहे। नेगेटिव विचारों से बचें और पॉजिटिव सोचें। इस समय आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ उपाय अगर करते हैं, तो आपको उसका विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना भी आपके रिश्तों और जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करेगा। इसके अलावा आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के उपासक हैं और उनकी पूजा से शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। शनिवार को नीले या काले वस्त्र पहने, सरसों के तेल का दीपक जलाए और एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें, ताकि आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय राहु और शनि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर रहेगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी वैवाहिक जीवन में तनाव, गलतफहमियां और रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। और अगर आप विवाहित हैं और किसी अनैतिक संबंध में आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं या किसी अन्य के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए काफी महंगा साबित होगा। पत्नी या पति के होते हुए भी किसी और के प्रति आपका झुकाव या समर्पण आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। आपको पहले भी बताया है कि राहु का प्रभाव आपकी जिंदगी में भ्रम और धोखे की स्थिति पैदा करेगा, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दूरी बढ़ेगी। धोखे की स्थिति पैदा होने की वजह से आपका रिश्ता टूट भी सकता है। जब आपकी ग्रह नक्षत्र की स्थिति प्रतिकूल हो, तो ऐसे में आपको दो रिश्ते एक साथ चलाने की या दो नाव पर सवारी करने की गलती करने से बचना होगा, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है।
इस समय आपको सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते में ही नहीं, अपने किसी भी नजदीकी रिश्ते में काफी सतर्क रहना होगा। कुछ समय से आपके नजदीकी लोग आपसे जरूर दूर हुए होंगे और इस समय आपको उन रिश्तों को करीब लाने की, उन्हें मजबूत बनाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। अपनी व्यस्त जिंदगी की वजह से या नासमझी की वजह से अगर आप एक ही समय में परिवार, दोस्तों और प्रेम संबंधों को संतुलित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनमें से किसी को भी ठीक से समय नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके जीवन में नित नए गलतफहमी और झगड़े बढ़ सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह भी है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझने की बजाय सिर्फ अपनी भावनाओं को महत्व देना चाहते हैं, अपने विचारों को महत्व देते हैं, दूसरों की भावनाओं और विचारों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में आपके करीबी रिश्तों में भी दरार आ सकती है। दो नाव की सवारी करने की कोशिश में आपके रिश्ते बिखर सकते हैं। रिश्तों के साथ साथ करियर और बिजनेस के मामले में भी आपके लिए यही बातें लागू होती हैं। इस समय अगर आप एक साथ दो नौकरियां करने, दो व्यवसाय शुरू करने या एक ही समय में दो बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। राहु के कारण आप तनाव में रहेंगे, भाग्यहीनता महसूस करेंगे और गलत फैसले ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन दोनों को ठीक से संभाल नहीं पाते, तो दोनों ही क्षेत्रों में असफलता और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये बवाल न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाएगा। आर्थिक मामलों में भी एक साथ दो नाव की सवारी करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राहु का 12वें भाव में गोचर पैसे के भारी नुकसान, धोखाधड़ी और निवेश में चीटिंग की संभावना को बढ़ाता है। इस राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, जो कर्म प्रधान देवता माने जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। इसलिए आपको भी अपने कर्मों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से शनिदेव आपसे नाराज हो जाए। आप सोच समझकर फैसला लें। इस राशि के ज्यादातर लोग साहसी, दृढ़ निश्चयी और वफादार होते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपके अंदर कुछ कमजोरियां भी होती हैं, जैसे जिद्दीपन, अड़ियल स्वभाव और लापरवाही, जिसकी वजह से आपको जीवन में कई बार बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। चलिए जान लेते हैं कि आपको दो नावों की सवारी क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक रिश्तों की। खासकर पति पत्नी के रिश्ते में अगर आप दो नाव की सवारी करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस राशि के लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस राशि के जातक स्वतंत्र और खुले विचारों वाले होते हैं। यही कारण है आप में से कुछ लोग कई बार रिश्तों की पारंपरिक सीमा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके परिवार में कलह और क्लेश बढ़ने लगता है। आपस में तनाव की स्थिति पैदा होती है।